जो विश्रास जो ऑर्गन होते हैं उनको एफएसएल के लिए रिपोर्ट लेके गए और फाइनल रिपोर्ट अभी एफएसएल के बाद आएगी। पर जो प्रारंभिक जो रिपोर्ट आती है जो जिसको कंक्लूजन पे नहीं जा सकते पर उसके आधार पर रिपोर्ट का बनना जो है उसके में ये हमारा करना जाएगा। प्रशासन सर शुरू से मामले को तैयार देखा कि एक वाटर कूलर से करंट आया नहीं आया नहीं आया तो हम इसे आधार पर बैठे हैं करंट आ रहा है उनकी जिम्मेदारी है जिम्मेदार लोग है उनको निलंबित करो उनको कार्रवाई करो। मैं तो ये जिम्मेदारी ले रहे हैं नहीं कोई कार्रवाई हुई है नहीं कोई हमारी सुनवाई हो रही है हम इसी आधार पर हैं। उसके बाद सर एक हमारी ये चीज़ है कि जो पहला बोर्ड गठित किया गया जिसने पोस्टमार्टम किया तो वो हाईली एक्सपर्ट लोगों का किया गया। उसके अंदर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एचओडी स्वयं के और भी नौकरी मिला सकते हैं ऊपर से खड़े जाना तो वो एक्सपर्ट ही थे जिनके ऊपर पूरा बोर्ड जब बनता है तो उसमें एक्सपर्ट लोग ही लिए जाते हैं। एक सर्टेन रैंक से नीचे का बंदा नहीं लिया जाता, प्रोफेसर लेवल के बंदे उस बोर्ड के अंदर लिए गए। तो वो जो इंजीनियरिंग जो नई टीम ने आके देखी है हालांकि एक शरीर का दोबारा खुलना बहुत सारी चीज़ों को तो वैसे ही मास्क कर देता है। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जा चुकी है उसको एक नेचुरल तरीके की चीज़ें नहीं रहती उसके बाद में तो फिर वो सारे दोबारा खोल के देखते हैं तो जो प्रारंभिक तौर पर देखा जाता है वो चीज़ें नहीं दिख पाती पर फिर भी उनको वो चीज़ें दिखी जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा उस चीज़ को। एक जख्म को खरोच लिख देना तो सर ये तो अनैतिकता है। तो पहले वाली रिपोर्ट के अंदर जो ये गड़बड़ी की गई है तो या तो वो उन्होंने किसी के दबाव के अंदर की है। अगर दबाव के अंदर की है तो भाई किसका दबाव था जो उनके ऊपर में वो दबाव था क्या चीज़ है किस चीज़ को वो छुपा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से तो सर डाउट पैदा होता है ना प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है जिनके अधीन हम बच्चे सारे काम कर रहे हैं तो जब उनकी तरफ से ऐसी चीज़ें हो रही है तो सर एक डाउटफुल वो होता है। क्यों जरूरत पड़ी एक डॉक्टर के शरीर को दोबारा खुलवाने की मतलब कि इस तरह से ज़्यादा शर्म की क्या बात होगी कि एक डॉक्टर के शरीर को दोबारा खुलवाना पड़ जाए उसको न्याय दिलवाने के लिए और जबकि वो इसी कॉलेज के रेजिडेंट ज्वाइन करने वाले हैं इसी कॉलेज के वो तो विचारणीय मुद्दा है। सबसे बड़ा सबूत था जो वाटर कूलर को करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस वाटर कूलर को जल्द से जल्द ठीक करा दिया गया। वहाँ सर साफ सफाई कर दी साफ सफाई सारे सबूत मिटा दिए और सर ऐसा नहीं था कि उसके अंदर उसी के लिए करंट आया था उसके पिछले 1.5-2 महीने से लगातार उसके बारे में उन्हें शिकायतें गई हैं उसके बाद भी उन्होंने उस चीज़ के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर ऐसा होता कि अचानक से उसी दिन करंट आ गया तो मान लीजिए उनकी शॉर्ट सर्किट हो गया और वो एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है। नहीं लिखित में सर सर चलो एक ही सारी बातें छोड़ो सर एक बात हाँ बिल्कुल देर गया उनको उनसे मांग करिए भाई इन चीज़ों का निवारण किया जाए लेकिन उन्होंने उसके ऊपर 1.5 महीने से दिया है उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो सर ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है सर नहीं सर एक तो ये तो छोड़ो सर एक सरकारी बिल्डिंग है सर आप भी किसी कार्यालय के अंदर बैठते हो आप भी किसी में काम करते हो आपके नीचे भी हज़ारों सैकड़ों लोग बिल्डिंग के अंदर